Good morning, dear students. So, moving forward, our next chapter that is unit number 3, Water for All, on the page number 19. सो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो एक्टिविटी नंबर 1 में टाइटल क्या दिया हुआ है, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो आपने जैसे ये सेमेस्टर 1 में आपने पानी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पानी के यूजेस पढ़ा है आपने कि क्या क्या यूजेस है, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा, पानी जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ओके, पानी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए भी, ठीक है। और काफ़ी यूजेस भी है इसका, जैसे प्लांटिंग द ट्रीज, ओके, कुकिंग फूड, बाथिंग, देन सेलिंग, फिशिंग, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूजेस है पानी के, ओके, हमारे लाइफ में। अब वही अगर हम देखे जाए तो इसमें एक्टिविटी इस चैप्टर में आप पानी के बारे में भी और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। डिड यू नो दैट देयर आर, अब यहाँ पे वन आप अरब बोल सकते हो या वन अरब 26 ट्रिलियंस यहाँ पे लीटर्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट, ओके। तो काफ़ी जो इस अमाउंट में, ठीक है, पानी जो है काफ़ी लार्ज इस अमाउंट में पानी जो है हमारे लीटर्स ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट, यानी करीब इतना अमाउंट जो है पानी का वो हमारे प्लैनेट में है, ओके। डेट सीम्स लाइक अ लॉट, और पर हमें लग तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। बट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी वेरी स्कार्स, वाई इज दैट। पर जो पानी पीना है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैर्स है। स्कैर्स मतलब नॉट इजी टू फाइंड और गेट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ताकि हम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल पाता है। पर क्यों ऐसा होता है, वाई? बिकॉज लेस देन 1/2%, क्योंकि लेस देन 1/2% जो है अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल, ठीक है। काफ़ी कम अमाउंट में जो है अर्थ में जो पानी है वो ड्रिंकेबल है, ठीक है, जिसे हम पी सकते हैं। तो काफ़ी कम अमाउंट में ही है ये ड्रिंकेबल। सो यू कैन सी वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर वाटर। तो इसलिए आपको पता चला होगा कि क्यों हमें पानी की जो है बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और हमें जितना हो सके पानी को हमें सेव करना चाहिए। You may wonder why we don't just make the ocean's salt water drinkable. Actually, we do. अब आपको लगता होगा कि जैसे मैंने आपको एक चार्ट बताया था, ठीक है, आप या फिर आपने पढ़ा होगा जिसमें लास्ट सेमेस्टर 1 में, ठीक है, जिसमें करीब 98% जो है वो अनड्रिंकेबल वाटर है और सिर्फ 2% है जो डेट इज ड्रिंकेबल है, ठीक है। अब जो 98% जो है हम वो क्या है, अनड्रिंकेबल। क्यों अनड्रिंकेबल है? बिकॉज इट इज़ सॉल्टी वाटर। काफ़ी ज़्यादा नमकीन पानी की वजह से हम वो पानी नहीं पी सकते, ठीक है। बट हम ऐसा कभी आपने सोचा है कि जो अनड्रिंकेबल वाटर है, ठीक है, ओशन का नमकीन पानी है, क्या उसको हम ड्रिंकेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, हम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है, इट्स कॉल्ड डिसैलिनेशन। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या रिमूव करता है, सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर सो डैट पीपल कैन यूज इट, ठीक है। ये जो एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉल्ट को रिमूव करता है कि कहाँ से, सी वाटर से, ताकि लोग जो है इसका यूज़ कर सकें, इसको पी सके। In fact, people have been making sea water drinkable since the times of the ancient Greeks. बल्कि लोग जो है काफ़ी पुराने एशियन ग्रीक्स मतलब कि काफ़ी प्राचीन, काफ़ी पुराने टाइम में भी लोग जो है इसका यूज़ किया करते थे। जो सी वाटर जो था, जो काफ़ी नमकीन पानी था, उसको कन्वर्ट करके ये लोग ड्रिंकेबल वाटर में बनाते थे और जिससे वो पीते भी थे। The old way was to heat the water until it turned to steam. जो पुराना तरीका था कि किस तरीके से जो नमकीन पानी को वो मतलब एक पानी में,
ठीक है, एक प्योर वाटर में ये बनाते थे। तो अगर हम पहले क्या करेंगे कि जो पानी है उसको गर्म करेंगे, हीट मतलब उसको थोड़ा हीट द वाटर, ठीक है, गर्म करेंगे पानी को जब तक वो स्टीम में नहीं बदल जाता तब तक। द स्टीम वुड राइज लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। अब क्या होगा, जो स्टीम जो है जैसे जैसे वो बढ़ेगा और राइस होगा, और जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, पीछे मतलब कि पीछे छोड़ देगा, ठीक है, जो सॉल्ट है वो छूट जाएगा नीचे। द स्टीम वुड बी कूल्ड। तो अभी हमें क्या, जो स्टीम जो है वो कूल्ड होगा, ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा यानी कंडेंस्ड बैक इनटू वाटर। और वो किस में कंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब कंडेंस क्या होता है, टू मेक समथिंग चेंज फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट, यानी कि जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो स्टीम है वो पानी, जो लिक्विड गैस है, ठीक है, स्टीम क्या है, एक वाटर वेपर है, ठीक है, गैस की तरह है, और वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसी पानी को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस मेथड वर्क्स वेल इन स्मॉल अमाउंट्स। ये जो मेथड है ये काफ़ी अच्छा काम करता है छोटे छोटे अमाउंट्स में। बट हीटिंग द वाटर टू बॉयल टेक्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। बट जब हम उस पानी को गर्म करते हैं ना बॉयल करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही फ्यूल जो है वो ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल लग जाता है हमें गर्म करने में इस पानी को। बिकॉज ऑफ द because of the need for so much fuel, desalinating enough water for cities, states and nations is usually too costly। अब इसी क्योंकि हमें फ्यूल जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे जो डिसलिनेटिंग जो है पानी का, वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो सिटीज़ में या स्टेट्स में या पूरी नेशन में काफ़ी ज़्यादा ही कॉस्टली है, ठीक है। बिकॉज उसका जो फ्यूल है वो मतलब जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें फ्यूल काफ़ी ज़्यादा लग जाता है जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। However, as technology improves and fresh water becomes less plentiful, अब क्या हो रहा है कि जैसे जो टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है, ठीक है, अगर जो टेक्नोलॉजीज़ जो है ये इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, और काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो फ्रेश वाटर है वो इतना ज़्यादा कम होता जा रहा है पीने के लिए और या यूज़ करने के लिए, जिस वजह से हमें जो सॉल्टी वाटर है उसी को ही कन्वर्ट करके हमें एक प्योर एक ड्रिंकेबल वाटर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके लिए भी जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स लुक फॉर न्यू वेज टू मेक डिसलिनेशन लेस कॉस्टली। अब इसी के बारे में जो साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स है वो इसी में काम कर रहे हैं और एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि वो ये जो प्रोसेस है डिसलिनेशन का वो काफ़ी कम में ही, ठीक है, काफ़ी कम में ही हमें ये जो प्रोसेस है वो करने को मिल जाए, ठीक है। तो वो सब सर्च चल रहा है, ठीक है, रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसका एक नया तरीका मिल सके ताकि हम जो डिसैलिनेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सस्ते में हो जाए, ठीक है। यानी इसके लिए हमें ज़्यादा फ्यूल जो है लेना मतलब एक्सपेंसिव, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो जाता है जस्ट इस प्रोसेस को करने के लिए, तो वो कम में ही हो जाए, ठीक है। तो ये था डिसैलिनेशन प्रोसेस और इसमें आपको पूरा एक ये फिगर के साथ भी दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पानी है सॉल्टी वाटर, उसको नीचे हीट है, ठीक है, ये एक बॉइलिंग चैम्बर है जिससे पानी हीट हो रहा है, उसकी जो स्टीम है वो बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पे आ रही है एंड इट इज़ कंडेंसिंग डोम, ठीक है। जो स्टीम है राइस होते होते फिर उसको हम कूल करने के लिए रख दे, कूल होता है तो फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो पानी है वो कहाँ पे प्योर वाटर होता है, ठीक है। फिर वो प्योर वाटर को हम कलेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो ये यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस ही आपको दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 2 में द टाइटल वाटर वाटर एवरीवेयर कम्स फ्रॉम अ फेमस पोएम कॉल्ड द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर।
एशियंट मैरिनर क्या है कि ये एक काफ़ी प्राचीन नाविक है, ठीक है। और ये काफ़ी वाटर, जो टाइटल है वाटर वाटर एवरीवेयर, ये बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है, जिसे कहा जाता है द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर। ये द पोएम इज़ वेरी लॉन्ग एंड टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ वेरी अनलकी सेलर। यू कैन फाइंड मे रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट ऑन द इंटरनेट। यानी कि आप, ये जो पोएम है ये काफ़ी लंबी है और ये एक कहानी बता रही है एक काफ़ी अनलकी सेलर की, ठीक है। और ये आप, ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये इंटरनेट में अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी है जिससे आप सुन सकते हो, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको पता चल सकता है। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 20। In one verse of the poem, the sailor's ship needs wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. अब ये जो पोएम है ये एक अनलकी सेलर के बारे में है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलर्स, जो शिप है, नाविक की जो शिप है, इसे क्या ज़रूरत, इसे क्या चाहिए, एक विंड चाहिए ताकि आगे इसकी जो बोट है वो आगे चल सके, ठीक है। इसकी जो शिप है वो कहाँ पे आके मतलब जो ओशन में है, ठीक है, जहाँ से वो एक हवा मतलब विंड आए और इसकी जो बोट है वो आगे मूव कर सके। बट बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए वहाँ पे कोई विंड, कोई हवा, कोई विंड नहीं आ पाता है, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है, तो चलिए अभी हम एक बार पोएम अच्छे से देखते हैं। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, यानी कि डे आफ्टर डे मतलब दिन गुजरते जा रहे हैं, ठीक है। दिन भर दिन जो है, फिर आगे का दिन, फिर आगे का, फिर आगे का दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वी स्टक नर ब्रेथ नर मोशन, यानी कि हम स्टक होके, अब यहाँ पे वी क्यों यूज़ किया गया है, जो सेलर्स जो है, जो सेलिंग कर रहा है शिप में, वो किसके साथ है, इट ही इज अलॉन्ग विद द नरेटर ऑफ द पोएम, ठीक है। वो अकेला नहीं है, वो जो है किसके साथ है, नरेटर है, ठीक है, जो ऑफ द पोएम उसके साथ है, इसलिए यहाँ पे जो पोएट है यहाँ पे वी लिखा है उसने। यानी हम सब जो है सेलर्स यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, ठीक है। स्टक मतलब वहीं पर ही, वो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कोई जो बोट जो है वो हिल नहीं रही है, ठीक है, आगे बढ़ नहीं रही है। और इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा उनको काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन की वजह से दे कांट ब्रेथ, ओके, मतलब ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दिन बीते जा रहे हैं, ठीक है, ना कोई मूवमेंट हो रहा है, वो स्टक होके रह चुके हैं कहाँ पे, एक ओशन में, ठीक है। मोशन, ना ही मोशन हो पा रहा है, मोशन मतलब कि ना मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो, वो आगे बोट जो है वो आगे चल ही नहीं रही है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द विंड। as idle as a painted ship upon a painted ocean, मतलब कि यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो विंड जो है ड्रॉप्ड, मतलब कि उनकी जो शिप पे, मतलब ना वहाँ पे हवा चल रही है जिस वजह से जो शिप है, बोट है, वो आगे मूव कर सके, ठीक है, आगे बढ़ सके। और सिर्फ वहाँ पे, यहाँ पे फिगर देख रहे हो, वहीं पर ही स्टूड स्टिल है, मतलब वहीं पर ही बोट जो है स्टक होके रह चुकी है, ठीक है, ना कोई मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ये ऐसा लग रहा है जैसे ये एक आइडल, मतलब कि काम नहीं कर पा रही, जो शिप जो है काम नहीं कर पा रही, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये एक पेंटेड शिप है, किसके ऊपर, एक पेंटेड ओशन के ऊपर ही वहाँ पे स्थित है, ठीक है, ना कोई मूवमेंट हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि ये हम ना मतलब हिल नहीं पा रहे हैं, ना ही बोट आगे जा पा रही है, ठीक है, और हम लोग सिर्फ एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक पेंटेड, एक पिक्चर के, मतलब कि एक पिक्चर की तरह बोट लग रहा है, जो मतलब जो आपने देखा होगा कि पेंटिंग में, ठीक है, पेंटिंग में क्या होता है कि जहाँ में एक ओशन होता है, ओशन बना देते हैं जो, और बोट, और उसमें बोट जो हिलती नहीं है, और उस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट वर्स हैज़ आवर टाइटल। अब नेक्स्ट वर्स में क्या बताया जा रहा है कि जो मेन टाइटल की बात यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द पोर्ट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक।
अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सेकंड वर्ड्स यानी सेकंड पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है कि चारों तरफ उनकी जो शेप है, आप देख रहे हो कि पानी ही पानी है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पानी है, ठीक है। और दैट इज़ वाटर वाटर इसलिए कहा गया है, टाइटल यहाँ पे यूज़ किया गया है वाटर वाटर एवरीवेयर, ठीक है। एंड ऑल द बोट्स डिडंट श्रिंक। अब मैं आपको बता दूँ, काफ़ी पहले क्या होता था, करीब 18th सेंचुरी में या काफ़ी पहले समय में ऐसा होता था कि बहुत हॉट ड्राई कंडीशंस में जो वुड्स है ना, वुड यानी कि जो लकड़ी, वो श्रिंक हो जाती थी, ठीक है, यानी सिकुड़ जाती थी, ठीक है। तो यही जो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेक वुड होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे श्रिंक कर चुके हैं, ठीक है, सिकुड़ चुका है। जो यहाँ पे जो लकड़ी, जो यहाँ पे डेक वुड यूज़ किया गया है बोट में, वो एकदम सिकुड़ चुका है, ठीक है। और इसलिए पानी जो है चारों तरफ है, बोट के चारों तरफ आप देखोगे पानी ही पानी है, बट ना ही हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, एक भी ड्रॉप एक ऐसा है कि जिसे हम ड्रिंक कर सके। क्यों ड्रिंक नहीं कर पा रहे? बिकॉज जो पानी है वो अनड्रिंकेबल है और वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है, नमकीन पानी है। इस वजह से हम ये पानी नहीं पी सकते या नहीं पी पा रहे थे, ओके। और इसे लास्ट 2 लाइन्स में यहाँ पे क्या कहा है कि एक आयरनी ऑफ सिचुएशन इज एम्प्लॉयड। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है जहाँ पे काफ़ी डार्क कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, काफ़ी मतलब शाम का टाइम दिखाया जा रहा है, ठीक है, डार्क और काफ़ी शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है, बट एक भी ड्रॉप नहीं है, एक भी ड्रॉप हम पानी नहीं पी सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो काफ़ी समय से मतलब ये नमकीन पानी है, अनड्रिंकेबल वाटर है, जिससे हम पानी नहीं पी सकते। समझ में आया? तो यही पोएम यही कह रही है, जब पोएट यही कन्वे कर रहा है मैसेज कि क्यों ऐसा हुआ। ये जो सेलर है ना, ये अपनी काफ़ी अनलकी है, इस मामले में जो सेलर है काफ़ी अनलकी है कि चारों तरफ उसके पास पानी होने के बावजूद भी वो पानी नहीं पी सकता है, ठीक है। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास काफ़ी बेनिफिट्स होने के बावजूद भी हम उस बेनिफिट का मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, ओके। सो यही बात यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन द फ्रेज इन द पोएम दैट टेल्स अस दैट द शिप इज सो स्टिल दैट इट इज़ लाइक अ ड्राइंग ऑफ अ शिप। यानी कि शिप जो है इस जगह पे रुकी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक ड्राइंग है, एक पिक्चर की तरह रुकी हुई है। तो वो कौन सा फ्रेज है? तो ये रहा, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। ठीक है, ये फ्रेज है जिससे बताया जा रहा है कि इट इज़ लाइक अ ड्राइंग ऑफ अ शिप, ओके। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 3 में क्या बोला गया है। कंप्लीट द लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नर डैश टू ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि नर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसको कंप्लीट करना है लाइन को, तो आप लिखोगे यहाँ पे पोएम में दिया हुआ है, लास्ट लाइन है एनी वाटर वाटर एवरीवेयर नर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ओके। सो उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पे सिंस आवर रीडिंग इज अबाउट मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, मतलब एंड यू मे थिंक ऑफ अ बेटर टाइटल फॉर इट। अगर आप जैसे अभी पोएम भी आपने रीड करी है, ठीक है, इससे आपको और जो आपने जो फर्स्ट एक्टिविटी 1 में आपने देखा है कि पानी जो है हमें बिल्कुल सेफ होना चाहिए, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग। तो हमें उसके लिए काफ़ी एक अच्छा टाइटल सोचना चाहिए, हमें अपने खुद का एक न्यू टाइटल हमें क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, फॉर आवर रीडिंग। सो एक्सप्लेन योर आइडिया फॉर अ टाइटल। तो अब मैंने जैसा लिखा है, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 21। सो वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन हियर दैट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे दी गई है इस पोएम में, ठीक है, जैसे डे आफ्टर डे यूज़ किया गया है। या फिर आप अगर सेकंड पैरा में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर 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 एवरीवेयर यूज़ किया है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ये है रिपीटेशन,
ओके। रिपीटेशन क्या होता है कि जो रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स का काफ़ी रिपीट हुआ जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम, रिपीटेशन, एंड इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो वो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पैराग्राफ में यूज़ किया गया है। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 21। सो टाइटल हम देंगे यहाँ पे, वाटर वाटर हार्डली एनीवेयर, सेव वाटर टू ड्रिंक। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पानी का यूसेज होने की वजह से पानी जो है काफ़ी हार्डली यानी काफ़ी कम, अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट है मिलना, ठीक है। इसलिए हमें पानी सेव करना चाहिए ताकि हमें फॉर वॉट रीज़न, फॉर ड्रिंकिंग, ओके, ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए। तो ये हमारा मेन टाइटल है। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। I would suggest this title as people are not serious about using water. यहाँ पे मैं जो मैंने यहाँ पे इस टाइटल को सजेस्ट किया है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो काफ़ी लोग हैं जो पानी की इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अबाउट यूजिंग वाटर, वेस्ट कर रहे हैं पानी को, पल्यूट किया जा रहा है। दे कीप ऑन वेस्टिंग इट, मतलब कंटिन्यूसली वो पानी को वेस्ट कर रहे हैं। देयर इज़ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी एरियाज़, तो काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज जो है पानी का हो रहा है। जैसे गांव में पानी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं होता है। The message I want to convey is not to pollute or waste water. इसलिए मैं यहाँ पे मैसेज क्या कन्वे करना चाहती हूँ कि हमें पानी को पल्यूट नहीं करना चाहिए और ना ही उसको वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में जो भी गंदगी होती है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो सारा का सारा नदी के किनारे चला जाता है, ठीक है। तो वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, वी हैव टू सेव वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, शेयर योर टाइटल विद योर क्लासमेट्स। आप ये जो टाइटल है वो आप अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड वॉट फॉर द फेवरेट टाइटल ऑफ द क्लास, फिर आप जो टाइटल आपको पसंद आए उसको आप वोट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, आवर क्लास चोज, कौन सा, द टाइटल सेव वाटर सेव लाइफ। तो मतलब कि सबके फ्रेंड्स में, सभी क्लासमेट्स में से सबसे अच्छा टाइटल किसका है जो हमने चूज़ किया था, सेव वाटर सेव लाइफ। और ये किसने लिखा है, इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर क्लासमेट जयदीप पटेल एज आवर फेवरेट टाइटल। जो जयदीप पटेल ने वाटर का टाइटल जो है काफ़ी अच्छा रखा है, डेट इज़ सेव वाटर सेव लाइफ, जो काफ़ी अच्छा लगा है हमें, ये हमारा फेवरेट टाइटल है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 समझाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और समझिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।